सईद बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु एक सहाबी हैं जो कि बड़े मारूफ सहाबा में से नहीं है, लेकिन इनके कुछ वाक़यात ऐसे हैं कि बड़े ईमान अफरोज़ वाक़यात। और ये वो सहाबी हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी बिल्कुल एक बेसिक लेवल के ऊपर गुजारी और बड़ी जिम्मेदारी से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा किया। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में जब उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अमीरुल मोमिनीन बने तो सईद बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गए और उनको जाकर उनको याद दहानी कराई कि ए उमर, अल्लाह ताला ने आपको एक ज़िम्मेदारी दी है और आप उस ज़िम्मेदारी को लेते हुए लोगों के मामले में अल्लाह से डरिएगा। हालांकि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का अपना मुकाम, उनका अपना तकवा, उनको किसी रिमाइंडर की ज़रूरत थोड़ी थी, लेकिन सहाबा जो थे वो फिर भी इस चीज़ को अपनी जिम्मेदारी समझते थे कि जब किसी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है, ख़ास तौर पे अमीरुल मोमिनीन या कोई ऐसा स्टेटस के जिसमें उनको बाकी लोगों के ऊपर एक लीडर के तौर के ऊपर जो है उनको अपॉइंट किया जा रहा है, तो वो जिम्मेदारी समझते थे आपस में एक दूसरे को रिमाइंड कराने की। तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को जाके जब उन्होंने रिमाइंड कराया कि अल्लाह ताला ने आपको जो जिम्मेदारी दी है, आप अल्लाह ताला से लोगों के मामले में डरिएगा और सही फैसला कीजिएगा, इंसाफ से काम लीजिएगा। तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब ये सुना तो उन्हें कहने लगे कि मुझे तो आप ये याद दहानी करा रहे हैं और आप खुद इस जिम्मेदारी से दूर रहना चाहते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सईद बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु को हिम्स का गवर्नर मुकर्रर करके वहाँ पे भिजवा दिया। अब ये हिम्स चले गए वहाँ पे गवर्नर की हैसियत से, तो ये बिल्कुल बेसिक लाइफ गुजारते थे। और क्या हुआ कि कुछ अरसे के बाद जब ये वहाँ पे अपॉइंट हुए और कुछ अरसा गुजर गया तो अहले हिम्स जो थे उनका एक वफद जो है वो वापस आया उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास और आकर कहने लगा कि हमारे इलाके में बहुत सारे फुकरा हैं, बहुत सारे मुफलिस लोग हैं जिनके लिए हमें बैतुल माल से इमदाद चाहिए कि आप हमें कुछ माल दीजिए ताकि हम उन लोगों को दे सकें, क्योंकि बहुत सारे फुकरा हैं। तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि ठीक है, मुझे लिस्ट दो कि कौन कौन से लोग हैं जिनको माल की ज़रूरत है, तो मैं फिर उसके हिसाब से तुम लोगों को माल दे दूंगा। जब लिस्ट उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने पेश की गई तो उस लिस्ट में सईद बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम भी था, गवर्नर थे वो हिम्स के। तो उन फुकरा की लिस्ट में जो मुफलिस लोग हैं उनकी लिस्ट में सईद बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम भी था। जब उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा तो उन्होंने उनसे सवाल किया कि ये सईद बिन आमिर कौन है? तो वो लोग कहने लगे कि ये हमारे गवर्नर हैं। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगे कि तुम्हारा गवर्नर क्या मुफलिस है? तो वो लोग कहने लगे जी बिल्कुल, अल्लाह की कसम उनके घर में कई दिन तक चूल्हा भी नहीं जलता, उनके घर में कई दिन तक चूल्हा भी नहीं जलता, इतने वो गरीब हैं। तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब सुना तो उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए, क्योंकि खुद ही अपॉइंट किया था उन्होंने, उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए और 1000 दिनार जो है उनको पकड़ाए, उस वफद को दिए और उनसे कहा कि जाके इस सईद बिन आमिर को दे देना और कहना कि अमीरुल मोमिनीन आपको सलाम पेश करते हैं। ये लोग वापस गए, जाके सईद बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु को 1000 दिनार पकड़ाए और सईद बिन आमिर जो थे वो जब 1000 दिनार लेके अपने घर में जब दाखिल हो रहे थे तो ऊंचा कह रहे थे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और जब ये कहते हुए घर में दाखिल हुए तो जो उनकी बीवी थी, जब उन्होंने सुना तो कहने लगी कि क्या हो गया, खैरियत है? बड़ा मामला पेश आ गया, कहीं अमीरुल मोमिनीन की वफात तो नहीं होगी? तो सईद रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगे कि इससे भी बड़ा मामला पेश आया है, हमारे घर में फितना दाखिल हो गया है। तो उनकी बीवी कहने लगी कि अगर घर में फितना दाखिल हो गया है तो घर से निकाल दें उसे। तो अपनी बीवी से कहने लगे कि अच्छा, उस फितने को घर से निकालने में मेरी मदद करोगी? उनकी बीवी कहने लगी बिल्कुल मदद करूंगी, क्यों मदद नहीं करूंगी। उन्होंने कहा कि ये पकड़ो, ये 1000 दिनार है, ये 1000 दिनार इसको जाके गरीबों में बांट दो। और उनकी जो बीवी थी उनको भी पता था घर के हालात क्या हैं,
घर में चूल्हा नहीं जल रहा तो उसका मतलब कि खाने का भी मसला है, कुछ पकाने के लिए नहीं है। उसके बावजूद 1000 दिनार आए और उनमें से सईद रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये नहीं कहा कि 1000 में से चलो 500 रख लेते हैं और 500 दे देते हैं। हालांकि सदक़े के एतबार से रिकमेंडेड भी क्या है कि कुछ अपने लिए रख लिया जाए और कुछ अल्लाह की राह में खर्च कर दिया जाए। लेकिन सहाबा में से कुछ ऐसे थे जिन्होंने अपने लिए जिंदगी को बिल्कुल महदूद और बहुत ही बेसिक रखना पसंद फरमाया और उन्होंने सारे 1000 दिनार अपनी बीवी को पकड़ाए और कहा कि जाके गुरबा में तकसीम कर दो, और उन्होंने 1000 दिनार जाके गरीबों में तकसीम कर दिया और अपने पास कुछ भी नहीं रखा। इसी तरीके से कुछ अर्से के बाद ऐसा हुआ, उमर रज़ियल्लाहु को जब पता लगा तो उमर रज़ियल्लाहु ने फिर 1000 दिनार उनको दिए, और जब वो दोबारा 1000 दिनार लेके घर पहुंचे और उनकी बीवी को पता लगा तो उनकी बीवी कहने लगी कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए ये भिजवा दिए। तो ऐसा करते हैं कि हम एक कोई गुलाम ले लेते हैं जो हमारे काम में आ जाए, काम वगैरह कर लिया करेगा, और हम घर की ज़रूरत की कुछ चीज़ें ले लेते हैं। तो सईद रज़ियल्लाहु अन्हु को कहने लगे कि मैं तुम्हें इससे बेहतर ऑप्शन ना दूं, मैं तुम्हें इससे बेहतर राय ना बताऊं। तो कहने लगी इससे बेहतर क्या है? कहने लगे कि हम ये माल उसको वापस दे देते हैं जिसने हमें दिया है, ये माल हम उनको वापस दे देते हैं जिसने हमें दिया है। तो कहने लगी वो कैसे? तो कहने लगे कि ये माल हम अल्लाह को कर्ज हसना दे देते हैं। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया ना, मनज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह कर्दन हसना फ़युज़ाइफ़हु लहू अज़ाफ़न कसीरा। कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसना दे और अल्लाह ताला उसको बढ़ा चढ़ा के उसे वापस दे देगा। तो कहने लगे हम अल्लाह को कर्ज हसना दे देते हैं, इससे बेहतर ऑप्शन है कि हम अपने लिए गुलाम लें, घर की चीज़ें लें, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स उनको लें, बेहतर है हम अल्लाह को दे देते हैं, अल्लाह को कर्ज हसना देते हैं। उनकी बीवी जो थी उन्होंने भी फिर कोई रेजिस्टेंस शो नहीं किया, उन्होंने कहा ठीक है आप जैसे कहते हैं, और जाके वो माल दोबारा अल्लाह की राह में खर्च कर दिए, दूसरी दफ़ा भी अल्लाह की राह में दे दिए। तो क्या पता लगता है कि एक तो सहाबा में से कुछ सहाबा ऐसे थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को बड़ा महदूद रखा, और एक तरफ क्या है गवर्नर होने की हैसियत से तो आजकल अगर हम देखें हमारे इर्द गिर्द माहौल में कि जो भी बड़ी बड़ी पोजीशंस के ऊपर लोग होते हैं उनके लाइफस्टाइल कैसे होते हैं, बड़ा प्रोटोकॉल होता है और करोड़ों रुपया बैंक में पड़ा हुआ है और बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं और मज़ीद जो है वो इकट्ठा करने का एक हर्ष है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि गवर्नर होने के बावजूद अपने लिए उतने भी पसंद नहीं किए जितने ज़रूरत के हैं, और जो आए भी वो भी अल्लाह की राह में खर्च कर दिए, और अपनी जिम्मेदारी को समझते थे कि कल को अल्लाह के सामने जवाबदेह होना है। हालांकि यहाँ पे कोई गलत काम नहीं है, अमीरुल मोमिनीन जो है वो 1000 दिनार जो है अपने अथॉरिटी के तहत भिजवा, लेकिन उसके बावजूद उस माल को अपने ऊपर खर्च करने के बजाय उन्होंने अल्लाह की राह में खर्च किया। और दूसरी बात क्या पता लगती है कि उनकी अपनी बीवी जो थी वो भी सालिहा थी, और ये बहुत बड़ी अल्लाह की तरफ से ब्लेसिंग होती है कि खामंद भी अल्लाह से डरने वाला हो, दीन पे चलने वाला हो, और बीवी भी अल्लाह से डरने वाली और दीन पे चलने वाली हो, और दोनों को दुनिया और आखिरत की जो है वो हकीकत का पता हो कि हमारी आखिरत कितनी इंपॉर्टेंट है, और दोनों इस चीज़ के लिए इस चीज़ की हिर्स रखते हरीस हो दोनों कि हम अपनी आखिरत को किस तरह बेहतर बना लें। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे कि खामन दीनदार है लेकिन बीवी जो है वो लिबरल है। अब खामन जो है वो बेचारा क्या कहता है, वो चाहता है कि मैं एक दीनदार ज़िंदगी गुजारूं, घर के अंदर एक दीनी माहौल हो, हमारे घर के अंदर जो बच्चे हैं वो एक अच्छे मुसलमानों की तरह ज़िंदगी गुजारें, लेकिन बीवी जो है वो लिबरल है, उसको कोई लेना देना नहीं दीन से। अब ये अलग डिस्कशन है कि ऐसे कैसे हो गया कि खामन दीनदार था और बीवी लिबरल है। हो सकता है कि शादी के वक्त गलती होगी वो चॉइस करने में, हो सकता है बाद में अल्लाह ने किसी एक को हिदायत दे दी, दूसरा अभी तक जो है उसी तरीके से ज़िंदगी गुजार रहा है। लेकिन किसी भी सूरत में अगर कोई एक खामन या बीवी में से कोई एक जो है वो दीन पर नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में ज़िंदगी घर के अंदर बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि एक चाहता है दीनदार ज़िंदगी हो, दूसरा चाहता है लिबरल ज़िंदगी हो, और दोनों के अंदर अक्सर क्या होता है बहसा मुबाहिसा ही चलता रहता है। तो यहाँ पे क्या पता लग रहा है कि ये भी बड़ी ब्लेसिंग है कि खामंद भी अल्लाह से डरने वाला,
बीवी भी अल्लाह से डरने वाली। खामन के नजदीक भी आखिरत की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, बीवी के नजदीक भी आखिरत की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। खामन भी ये चाहता है कि हम दुनिया में भी कामयाब हों और आखिरत में भी कामयाब हों, और बीवी भी यही चाहती है कि हम दुनिया आखिरत दोनों में कामयाब हों। और जब खामन कोई काम करने के लिए कहता है जिससे हमारी आखिरत बेहतर हो सकती है, तो बीवी बजाय उसके कि उससे रेजिस्टेंस करे, वो उसके साथ सपोर्ट करते हैं। वो भी कहते हैं ठीक है आप ये कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो उसी वक्त ही मुमकिन होता है कि दोनों के दिल में जो है ये इस चीज की इंपॉर्टेंस हो कि आखिरत हमारे लिए कितनी अहम है। तो यहां पर क्या पता लगता है कि जब सईद रज़ियल्लाहु अन्हु ने माल खर्च करने का कहा, तो बीवी ने दोनों टाइम दोनों दफा जो है क्या किया, उन्होंने सपोर्ट किया। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि नहीं ये तो कोई बात नहीं है, बीवी आप ठीक है, आप अल्लाह वाले हैं, आप ने जो करना है करें, मैं तो पिछले इतने अरसे से जो है मेरे पास जो है वो अच्छे कपड़ा ही कोई नहीं है, मैं कम से कम अपने 2-4 जोड़े तो बनवा लूं, मैं कम से कम घर के अंदर कोई नया सोफा सेट तो डाल लूं, घर के अंदर जो हमारी क्रॉकरी है वो हमारे कप भी 6 मुख्तलिफ किस्म के कप हैं, तो कम से कम एक नया टी सेट ही ले लेते हैं, क्योंकि हम लोग क्या है, हम लोग आखिरत को भूल के दुनिया को इंपॉर्टेंस देते हैं ना। तो बहरहाल मैं ये नहीं कह रहा कि अगर माल अल्लाह ने दिया है तो उसमें से अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेना या ज़रूरत पे खर्च करना इजाज़त नहीं है, लेकिन कुछ सहाबा ने अपनी ज़िंदगी को ज़रूरत से भी नीचे रखा, और उसकी वजह यह भी थी कि याद रखिए कि जितना माल ज़्यादा होगा, जितनी आसाइशें ज़्यादा होंगी, जितनी हम घर के अंदर चीज़ें इकट्ठी करेंगे, फिर हिसाब भी उस हिसाब से होगा। और कुछ सहाबा को इस चीज़ की बड़ी फिक्र थी, इसलिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल ही बेसिक, बल्कि बेसिक से भी नीचे रखा, ताकि आखिरत में हमारा हिसाब भी ना हो सके। तो सईद बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या किया, दोनों दफ़ा जब माल आया तो दोनों दफ़ा क्या किया, उसको अल्लाह की राह में खर्च कर दिया।